जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भादों की आने वाली एकादशी की। एकादशी किस दिन है और एकादशी का व्रत किस दिन किया जाना है। जो द्वादशी युक्त उत्तम व्रत है वो किस दिन होगा। ये एकादशी अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है, क्योंकि ये परिवर्तनीय एकादशी है। ये चातुर्मास के मध्य की एकादशी है। इसकी महिमा शास्त्रों में कुछ अलग लिखी है, इसकी पूजा विधि भी कुछ अलग लिखी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बताएंगे आपको कि कमल का जो पुष्प है वो कैसे इसमें प्रयोग होगा, उसकी क्या महिमा है। इस एकादशी के नियम क्या हैं, व्रत कब से आरंभ होगा, इसके नियम एक दिन पहले आरंभ होंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से त्याग बताए गए हैं, शास्त्रों में इसकी पूजा विधि क्या है, क्या वो वस्तु है जिसको आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए पूजा में, अन्यथा पूजा का फल जो है वो 70% समाप्त हो जाता है। इस एकादशी का पारण कब करना है, पारण कैसे करना है, नियम क्या रहेंगे, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस व्रत का फल क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में, इस एकादशी जिसके नाम बहुत सारे हैं, परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं, जलझूलनी ग्यारस कहते हैं, जलझूलनी एकादशी कहते हैं, इन अनेकों नामों वाली महत्वपूर्ण एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपका व्रत सफल होगा, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। व्रत कैसे करना है, क्या कथा सुननी है और क्या महात्म्य है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसके नाम अनेक हैं। इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपने सोने की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, वो करवट बदलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब देवशयनी एकादशी पर देव सो जाते हैं तो ये जो एकादशी है ये मध्यांतर आती है। 4 माह होते हैं, 4 माह का चातुर्मास होता है जिसमें भगवान शयन करते हैं। ये मध्यांतर की एकादशी है, 2 महीने पूर्ण हो गए हैं अभी इस एकादशी पर। तो इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे जलझूलनी ग्यारस या जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात के मौसम का अंत होता है और इसमें भगवान को जल के झूले दिए जाते हैं। अगर आप प्राचीन परंपरा को देखेंगे या गांव देहात की बात आज भी करेंगे तो हमारा जो रूरल इंडिया है वहाँ पर आज भी इस दिन जल से भगवान को, जो तालाब आदि होते हैं ना, वहाँ पर जल में भगवान को घुमाया जाता है और उसके बाद आके लाके उनको विराजमान किया जाता है, जल में इनको झूले दिए जाते हैं। ये आषाढ़ मास जब पूर्ण हो गया है और बरसात की जो ऋतु है अब विदा की ओर है, लेकिन हर तरफ जल ही जल भरा है, तो उसमें इनका पूजन किया जाता है। इसे जल झूलनी ग्यारस भी कहते हैं, इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी अनंत फल देने वाली है। यदि कोई मोक्ष की कामना रखता है, किसी की मोक्ष की चाह है कि वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो परिवर्तनीय एकादशी से उत्तम कुछ नहीं है। यूं तो ये एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, चाहे वो धन की लालसा हो, पत्नी की लालसा हो, पति की लालसा हो, पुत्र की लालसा हो, चाहे मुक्ति की लालसा हो, तृप्ति की लालसा हो, ऐश्वर्य की लालसा हो, जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर आप
सही विधि विधान से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, संकल्पित होकर भगवान के सामने आवाहन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। परंतु मोक्ष प्रदान करने में इसका बहुत ही उत्तम फल कहा गया है। ये जो एकादशी है प्रिय दर्शकों, इस एकादशी के नियम व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं और व्रत वाले दिन भी पालन करने हैं, और व्रत के अगले दिन जब पारण होगा तब तक आपको उन नियमों को धारण करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस दिन उनके वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। अर्थात इस दिन भगवान के 52 स्वरूप का पूजन किया जाना चाहिए। जो पूजा में आप तस्वीर प्रयोग करेंगे वो भगवान के वामन रूप की होगी तो वह बहुत कल्याणकारी होगा। वामन रूप जब भगवान ने लिया था, छोटे छोटे पग थे, एक छोटे से बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ गए थे राजा बलि के यहाँ पे 3 पग भूमि नापने के लिए। याद है ये कथा, आपने सुनी होगी कहीं न कहीं किसी न किसी वृतांत में। तो वो जो भगवान का रूप है छोटे छोटे पग वाला वामन रूप, उसकी तस्वीर या प्रतिमा की पूजा इस एकादशी पर विशेष रूप से करनी चाहिए और कमल से भगवान का पूजन करना चाहिए। कमल से भगवान का कैसे पूजन करना है ये हम आपको पूजा विधि में आगे बताएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, इस व्रत को धारण करते हैं, कमल से भगवान का पूजन करते हैं, वे अवश्य ही इस संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के समीप चले जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया, यह मान के चलना चाहिए। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना। अब हम इसके नियमों की बात कर लेते हैं। तो व्रत के एक दिन पहले ही आपको कुछ नियम धारण कर लेने होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है ब्रह्मचर्य का नियम, जिसे आप दशमी तिथि को ही धारण कर लेंगे और उसके बाद एकादशी का व्रत जब आप करेंगे तो ब्रह्मचर्य का ध्यान रखेंगे और पारण तक आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद वर्जित है, त्रिदिवसीय नियम है, तीनों दिन शहद वर्जित है। तो आप जो एकादशी व्रत का पूजन करते हैं उसमें जो पंचामृत बनाते हैं ना, उसमें शहद का प्रयोग भूल के भी ना कीजिएगा, यह अनुचित व्यवस्था हो जाएगी। तो शहद के स्थान पर क्या प्रयोग करें जी, ये मैं आगे पूजा विधि में जब बता रहा हूँ तो वहाँ पे पूरी लिस्ट है कि शहद के स्थान पर क्या प्रयोग करना है। पर शहद जो है वो एकादशी में वर्जित है पूर्ण रूप से। जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में एक दिन पहले ही मनुष्य को कांसे के पात्र का प्रयोग त्याग कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी पारण, इन 3 दिनों में कांसे के प्रयोग को वर्जित कहा गया है। चाहे आप भगवान को भोग लगाने के लिए ही इस पात्र का प्रयोग क्यों ना करते हो, परंतु कांसे का प्रयोग व्रत के एक दिन पहले त्याग देना है। एकादशी को प्रयोग नहीं करना और द्वादशी को प्रयोग नहीं करना है जब तक पारण नहीं हो जाता, ना भगवान को भोग लगाने के लिए ना स्वयं खाने पीने के लिए। तीसरा, एकादशी के अनुष्ठान में आपको लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले कर देना है। अर्थात जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ही आपको लहसुन प्याज आदि छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आज खूब खाएं और कल व्रत कर लें, ये अनुचित होगा। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो इस एकादशी के व्रत के एक दिन पहले ही मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें, एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। एकादशी के अनुष्ठान में बैगन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। तो जो लोग व्रत के एक दिन पहले बैगन खाते हैं वो ध्यान दें कि व्रत के एक दिन पहले ही आपको बैगन का त्याग करना है, मूली का त्याग करना है। और दालों में मसूर की दाल जो आती है लाल वाली, लाल मसूर, उसका त्याग करना है, वो नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही उसका त्याग कर देना चाहिए। और चने के साग का भी त्याग है, हरी पत्तियों का भी, हरी पत्तेदार जो सब्जी है उसका भी त्याग कहा गया है कि अनुष्ठान में ये नहीं खाना चाहिए, व्रत के एक दिन पहले ही इसका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से ये नियम है, इन नियमों का आपको पालन करना है व्रत के एक दिन पहले। सायंकाल को जब आप भोजन करेंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रकार का तामसिक पदार्थ प्रयोग ना हो। रात्रि काल को दंत धावन करके सोइए, दांत मांज के सोइए अच्छे से, पेस्ट ब्रश आदि करके सोइए। और अगले दिन
एकादशी व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद जो आप दंत धावन करते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ध्यान दें कि आजकल जो मंजन और टूथपेस्ट आ रहे हैं बाज़ार में, उन सभी में या तो नमक होता है या तो केमिकल, और दोनों ही एकादशी के व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का ये जो बाजारू टूथपेस्ट या मंजन है उसका प्रयोग ना करें एकादशी व्रत में, जिससे कि आपका व्रत खंडित ना हो। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञात नहीं है कहाँ से मिलता है, कौन सा आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं आपको अवश्य ही उसके विषय में जानकारी प्रदान करूँगा। वह लेके आइए, वो बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि व्रत तो हम सभी करते ही रहते हैं और आगे तो बहुत सारे व्रत आ रहे हैं। आगे नवरात्रे भी आ रहे हैं और करवा चौथ से लेके बड़े बड़े व्रत हैं जो आगे होने वाले हैं। तो व्रतों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जो हम टूथपेस्ट मंजन प्रयोग करते हैं उनमें केमिकल ना हो, उनमें किसी प्रकार का नमक आदि ना हो। यहाँ त्रुटि होती है और इसीलिए फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद आप सूर्य देव को जल दीजिए। माता तुलसी का पूजन कीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, पंडित जी एकादशी को तुलसी पूजन। जी हाँ, एकादशी को तुलसी पूजन करना चाहिए। द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तुलसी विवाह कब किया जाता है? कार्तिक को, कार्तिक शुक्ला एकादशी। तो एकादशी के दिन तो तुलसी माता का विशेष पूजन होता है। ये वो दिन है जो भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और माता तुलसी भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इसीलिए ये दिन बड़ा उत्तम होता है। द्वादशी को आपको तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको ना ही तुलसी को जल आदि देना चाहिए, पत्ते आदि तो भूल के भी नहीं तोड़ने चाहिए, वरना बड़ा पाप लगता है। ये पाप एक बार माता सीता को भी लगा था और इससे संबंधित एक जानकारी हमने पहले भी आपके लिए अपलोड की है, जिसमें बहुत सारे पुराणों में जहाँ जहाँ वर्णित है तुलसी की महिमा, वहाँ से हम लेके आए आपके लिए जानकारी किस किस पुराण में क्या लिखा है, कब तुलसी पूजन करें और कब नहीं। तो सभी कहते हैं, सभी पुराणों में ये जानकारी आती है कि द्वादशी को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी को जल आदि देने के बाद अब आप एकादशी व्रत पूजन आरंभ करेंगे। इसके लिए आपका जो भी पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, वहाँ पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में आपके पास होनी चाहिए कोई चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, कमल का फूल, थोड़ी सी दुर्वा और फूल माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के स्थान पर गंगाजल। ये संपूर्ण सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके जो भी आपका पूजा स्थल है ना, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए और सामग्री को एकत्र करके रख लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, पहले उसमें गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब आप फूल के माध्यम से उस जल से सभी सामग्री पर छींटे दीजिए और जो स्थान पूजा का है, चौकी आदि रखे हैं, वहाँ पर छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान पवित्र हो जाएगा। सामग्री जो है वो शुद्ध हो जाएगी भगवान को अर्पित करने के लिए। सामग्री क्योंकि भिन्न भिन्न हाथों से होकर निकलती है, न जाने किसने कैसे हाथ लगाए हैं, तो इसलिए शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक है। जल छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पिबाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः। ओम पवित्राय पुनातुहम पवित्राय पुनातुहम पवित्राय पुनातुहम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने सामग्री को शुद्ध किया, स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की वामन स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर को सामने स्थापित कीजिए। भगवान के 52 रूप को रखिए सामने, उनकी कोई तस्वीर लीजिए या प्रतिमा लीजिए और उसकी स्थापना कीजिए। उसके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक चम्मच से जल लीजिए जो लोटे में जल है, और एक एक चम्मच जल आप अपने हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा एक एक मंत्र पर। हस्तो प्रक्षालनम, पहले हाथ धो लीजिए। एक चम्मच जल लीजिए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप सामने रखा जो दीपक है, भगवान के सामने धूप दीप रखे हैं, उसको प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में
पुष्प लीजिए और जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। हम व्रत पूजन संकल्प कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही आवश्यक है। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, परिवर्तने एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को हाथ में पुष्प लीजिए और पुष्प निवेदित कीजिए कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और हमारा पूजन स्वीकार करने के लिए इस आसन पर विराजमान हो। तो ऐसे आसन के रूप में पुष्प दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि किसी के पास चौकी ना हो तो आप भगवान को कहीं भी विराजमान कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर भी भगवान की तस्वीर प्रतिमा को रख के पूजन कर सकते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखें। जो भी स्थान चुने पूजा के लिए वो शुद्ध हो, पवित्र हो, किसी प्रकार की गंदगी आदि अशुद्धि आदि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। भगवान को कहीं भी रख के आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान को आसन के रूप में तो पुष्प ही दे रहे हैं। अगर आप चौकी पर रखकर पूजन कर रहे हैं तो भी आपने पुष्प ही निवेदित करना है आसन के रूप में, और ज़मीन पर रखकर अगर भगवान का पूजन करेंगे तब भी आप पूजन में सबसे पहले पुष्प ही अर्पित करेंगे आसन के रूप में। भगवान को विराजमान करने के बाद सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। ऐसे एक एक मंत्र पर आप भगवान को जल के छींटे दीजिएगा। फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा, या सामने एक पात्र रख लीजिए भगवान के, उसमें आप जल अर्पित करते जाइएगा। 1-1 चम्मच जल अर्पित करते जाइएगा। आइए आरंभ करते हैं पूजन। ओम भूर्भुवः शिवामन देवाय नमः। परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान वामन देव पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए सामने रखे पात्र में भगवान वामन को। पद्य अर्पित करने के बाद अब आप अर्घ्य देंगे भगवान को, तो 1 चम्मच जल फिर से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः शिवामन स्वरूपाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित कीजिए, भगवान को अर्घ्य दीजिए और फिर अब आप आचमनी कराइए। आचमनी कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ, आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वामन देवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए, वामन देव को स्नान कराइए। भाव रखिए कि आप खूब सारे जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से। शहद का प्रयोग जो है पंचामृत में नहीं होगा, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाएगा, तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे तो जनेऊ ले लीजिए। जनेऊ को रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और वह आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को तिलक कीजिए, रौले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, गंध अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री वामन देवाय नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को प्रेम से। तिलक करने के बाद इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए, या रुई है तो रुई पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वामन देवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके अब भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहना के पुष्प अर्पित करके धूप दिखाइए और दीप दिखाइए।
ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः धूपम् अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। इस एकादशी पर अगर आप जो पंजीरी बनती है धनिये वाली वो बना पाएँ तो बड़ा उत्तम है। भादों की दोनों ही एकादशी के लिए इसे उत्तम फल बताया गया है। तो आप जो धनिये की पंजीरी है उसका प्रयोग अगर करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए तो अत्यधिक कल्याणकारी होता है। तो वह नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी करा दीजिए, 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः जलाचमनिं समर्पयामि। अब भगवान को आप दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा अवश्य अर्पित करना है, ध्यान दीजिएगा। दूर्वा बहुत महत्वपूर्ण है और कमल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूर्वा लीजिए हाथ में और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पित करना है आपने। ये यूँ तो नियम में आता है कि चातुर्मास में प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए। अब जो प्रतिदिन ना कर पाएँ वो कम से कम इतना नियम तो रख लें कि एकादशी को तो अवश्य ही करें, इसका फल बड़ा उत्तम है। इसीलिए दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। और कमल का प्रयोग, अब बात आती है कमल के प्रयोग की। कमल का प्रयोग जो हम जल छींटा देने के लिए अगर पुष्प प्रयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर आप कमल का प्रयोग कीजिए, एक बात। दूसरा, कमल का पुष्प आप पूजन में अर्पित कीजिएगा। आप कमल दल हाथ में लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवामन देवाय नमः कमलदलम समर्पयामि। आपकी कोई भी मनोकामना है जिसकी इच्छा की पूर्ति के लिए हम व्रत कर रहे हैं तो ये कमल का फूल हाथ में लेके और भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। इसके निमित्त हम आपको यह आज इस परिवर्तनीय एकादशी पर कमल दल अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को कमल दल अवश्य चढ़ाइएगा। अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवासुदेवाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। एकादशी की कथा सुनिए, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम भी अवश्य सुनिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, बेल के निशान को, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। लाभ ये होगा कि हम सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाएं आपको सुनाएंगे और जैसी आवश्यकता होती है, जैसे कि इस एकादशी पर आपको एकादशी की कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनना चाहिए, तो हम एक ही वीडियो में आपको विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी दोनों अपलोड कर देंगे। इससे आपका समय बचेगा, इधर उधर ढूंढने का समय बचेगा और सही पाठ भी आप सुन के और अपना व्रत पूर्ण कर पाएंगे। इस प्रकार से आपने कथा सुननी है, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है, फिर भगवान की आरती करनी है। आरती करके और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का के ऊपर अकारण क्रोध नहीं करना और किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। सायंकाल को आपको कीर्तन करने चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए अगर कहीं और ना जा पाएँ तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं कीर्तन की महिमा पाने के लिए। उसमें 3-4 पाठ होते हैं इस एकादशी से संबंधित, तो वह आप अवश्य सुन लीजिएगा। उससे कीर्तन का फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कीर्तन कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए और जागरण के बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद आप व्रत पारण करेंगे। इस एकादशी का जो व्रत पारण है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सूर्योदय के साथ नहीं होगा। इस बार एकादशी में समय में बहुत बड़ा अंतर है, उलटफेर है, इसीलिए एकादशी व्रत पारण जो है वो दोपहर के बाद होगा। बताएंगे समय आपको कि कितने बजे होगा। अब बात करते हैं कि ये एकादशी का व्रत किया कब जाना है और इसका शुभ मुहूर्त कब है। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के दिन आपको गीता का 7वां अध्याय भी अवश्य सुनना चाहिए और उससे पितरों को तृप्त करना चाहिए। जब पितृ तृप्त होते हैं तो आपको अनंत फल प्राप्त होता है। इसके लिए एक वीडियो हम अपलोड करते हैं गीता के 7वें अध्याय का, उसको अवश्य सुन लीजिएगा। उसमें
पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे वह पाठ सुनना है, कैसे उसका फल पितरों को अर्पित करना है और कैसे तर्पण आदि उससे करना है। ये कर्म है जो एकादशी पर करने हैं। फल आहार ही केवल आप करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकादशी पर अन्न नहीं खाया जाता है। एकादशी का व्रत आपने कब करना है, इसकी अगर हम बात करें तो ये एकादशी का व्रत आपको करना है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को सूर्य के मुख से एकादशी है और द्वादशी युक्ता एकादशी है। दशमी आसपास भी नहीं होगी, इसलिए एकादशी व्रत निर्धारण के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत आपको 3 सितंबर को ही करना चाहिए। 3 सितंबर को ही सर्वोत्तम व्रत रहेगा। और 4 को आप करेंगे एकादशी व्रत पारण, जो कि सुबह सुबह नहीं होगा, दोपहर को 1 बजे के बाद होगा। बाकी विस्तार से हम पारण के वीडियो में आपको अवश्य ही समझाएंगे। पूजा के समय की अब बात कर लेते हैं। सुबह 9:02 से और 11 बजे तक का समय बड़ा ही उत्तम है, इसमें आप पूजन करेंगे उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य उदय से और 8:20 तक भी अच्छा समय है। ये थी जानकारी परिवर्तनीय एकादशी के विषय में। कुछ भी और पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे